हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन से रिलेटेड है। आज के टाइम पे प्रोटीन, वे प्रोटीन, इन चीज़ को लेके लोगों के अंदर मिथ बहुत ज़्यादा है। तो उसी को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिथ जो ये है कि मेरे जितने भी बच्चे आते हैं और यही बोलते हैं कि सर पाउडर नहीं लेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि पाउडर नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। ठीक है, पाउडर आपको किराने की दुकान पे या नॉर्मल दुकानों में मिलेगा। वे प्रोटीन कोई पाउडर नहीं है। हाँ, फिर दूसरा डाउट ये रहता है लोगों के अंदर कि अरे सर प्रोटीन पिएंगे तो वेट एक बार बढ़ जाएगा, फिर छोड़ देंगे तो फिर वो साइज लॉस हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। इस तरह की कई मिथ दिमाग में लोगों की चलती रहती है कि नुकसान होता है, किडनी पे असर होता है, लीवर पे असर होता है, ये वो बहुत तरह की मिथ फैली हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आप किस ब्रांड का ले रहे हैं प्रोटीन, क्योंकि इंडियन इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रांड है वे प्रोटीन के। बट डिपेंड यही करता है कि आप किस ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो किस साइट से मंगा रहे हैं, साइट ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, या अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो किस स्टोर से ले रहे हैं, बंदा जिससे आप ले रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, किस कौन सा ब्रांड आप पी रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, इंडियन ब्रांड पी रहे हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड पी रहे हैं, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अच्छा ब्रांड पियेंगे तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि वे प्रोटीन बनता किससे। गाय के दूध से हमारा वे प्रोटीन बनता है। जो हम जब हम पनीर बनाते हैं उसका जो येलोइश पानी जो बचता है हमारा नीचे, उसी को फिल्टर करके वे प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है, और रॉ मटेरियल उसके मैक्सिमम बाहर से ही आते हैं। इंडिया में रॉ मटेरियल बनता नहीं, बाहर से रॉ मटेरियल आते हैं। इंडियन कंपनी भी जो है वो फ्लेवरिंग वगैरह करती है, बट रॉ मटेरियल हमारे बाहर से ही आते हैं। तो जो चीज़ अगर आपको अनटिल एंड अनलेस अगर आप लैक्टोज टॉलरेंट हैं, दूध की चीज़ें आपको नहीं पचती हैं, तो आप वे प्रोटीन, वो भी कंसंट्रेट प्रोटीन से आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कंसंट्रेट प्रोटीन में लैक्टोज होता है। अगर आप आइसोलेट प्रोटीन पियेंगे तो उसमें कोई लैक्टोज वगैरह नहीं होते, सारे फिल्टर करके बाहर निकाल दिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, कार्ब ना के बराबर होता है, फैट जीरो ही होता है। तो अगर आप मसल बिल्डिंग, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सप्लीमेंट के लिए मैं खुद कभी किसी बच्चों से नहीं कहता अपने जिम में कि आप सप्लीमेंट लो, या मैं सजेस्ट करता हूँ अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी चीजें जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है पर डे, ठीक है, जितनी आरडीए वैल्यू है बॉडी की, जितना प्रोटीन बॉडी को चाहिए, जितना कार्ब चाहिए, जितना फैट चाहिए, जितने विटामिन, जितने मिनरल्स उनको चाहिए, अगर उसको आप डाइट से पूरा कर दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है। वे प्रोटीन की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट का रोल तभी आता है जब हम चीजें डाइट से पूरी नहीं कर पाते हैं। आप सपोज दैट ये कर लीजिए कि आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद आपको आपने मसल ब्रेकडाउन की, अब आपको प्रोटीन चाहिए उसके रिपेयर के लिए, रिकवरी के लिए। तो वे प्रोटीन एक बेस्ट सोर्स होता है। सोया प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, इन सब से अच्छा मसल बिल्डिंग के लिए वे प्रोटीन ही माना जाता है। अगर आपने वे प्रोटीन लिया, एक स्कूप डाला पानी में और आपने पिया, तो आपको 24-25 ग्राम, वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोटीन कंसेंट्रेट आइसोलेट क्या है, 24-25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अब 24-25 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको कितने एग वाइट्स खाने पड़ेंगे अगर आप वो नहीं लेते हैं, अगर वे प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपको कितने एग वाइट्स खाने पड़ेंगे। दूसरी चीज फिर ये आती है कि अगर जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए, जो अंडे भी नहीं खा रहे हैं, तो वो तो पनीर वर्कआउट के बाद खा नहीं सकते, क्योंकि पनीर क्या है, फैट है पनीर में, स्लो डाइजेस्टिंग है, धीरे धीरे पचेगा, तुरंत पचेगा नहीं। और वर्कआउट के बाद बॉडी को ऐसा प्रोटीन चाहिए जो जल्दी जाके बॉडी में डिजोल्व हो और आपके मसल को रिपेयर करने में हेल्प करे। तो वे प्रोटीन या तो एग वाइट, ये दो ही ऑप्शन है। तो जो लोग एगिटेरियन है, जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, वो तो चलिए खा सकते हैं, 8 एग वाइट खा सकते हैं, उसका ऑप्शन ले सकते हैं। अदरवाइज जो लोग वेजिटेरियन है, जो नहीं खाते नॉनवेज, उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है वे प्रोटीन का वर्कआउट के बाद। और आपकी जो मील है उस पर आप अपने डाइट से पूरा करिए, दाल से, चने से, पनीर से, सोया चंक से, इन सब से आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। जरूरत बस यही ध्यान देना है कि हमारा अगर प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो अगर बॉडी को मिल जा रहा है तो हमको वे प्रोटीन की जरूरत नहीं है, कोई भी सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना मल्टीविटामिन ऐड करने की जरूरत है, ना फिश ऑयल, ना ओमेगा 3 की ऐड करने की जरूरत है। अगर आपको गुड फैट मिल जा रहा है, वॉलनट वगैरह आप सारे ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, गुड फैट मिल रहा है, तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट पे डिपेंड होइए, बट आज के डेली रूटीन में, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल इतनी बिजी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इतनी चीजें मैनेज कर पाए, क्योंकि कोई विटामिन किसी फल में होगा, कोई विटामिन किसी फल में होगा, कोई कोई चीज किसी चीज में होगी, तो इतना आप मैनेज करके नहीं खा सकते हैं। धूप आज के टाइम पे लोग लेते नहीं, विटामिन डी मिलता नहीं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सप्लीमेंट एक सिंपल चीज बनाई गई है कि आपने एक स्कूप प्रोटीन की मैं बात करूं तो आपने एक स्कूप प्रोटीन दिया और आपको 24-25 ग्राम प्रोटीन आराम से इजिली मिल गया। अब 24-25 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको कितने एग वाइट, 8 एग वाइट खाने पड़ेंगे, तो 8 या 40, हाँ 8 तब जाके आपको प्रोटीन मिलेगा। अगर 8 एग वाइट करेंगे खाएंगे आप, तब जाके आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। फिर लोग आज के टाइम पे सत्तू से बहुत वे प्रोटीन कंपेयर करते हैं। तो सत्तू और वे प्रोटीन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सत्तू अलग चीज है, वे प्रोटीन अलग चीज है। सत्तू में कार्ब भी होता है,
फैट भी होता है और इतना प्रोटीन नहीं होता। आप 100 ग्राम सत्तू खाएंगे तब जाके आपको, वो भी डिपेंड करता है चने का सत्तू है कि बाजरे का है, किस चीज़ का है। तो आप 100 ग्राम सत्तू खाएंगे, वो भी कई लोगों को डाइजेस्ट हो ना हो। तो सत्तू और वे प्रोटीन का तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। वे प्रोटीन अलग चीज़ है, तो अलग चीज़ है। हाँ, अगर आप गेनिंग कर रहे हैं तो भी आप वर्कआउट के बाद सत्तू ऐड नहीं कर सकते। आप वैसे किसी मील में आप ऐड कर सकते हैं, 50 ग्राम 60 ग्राम आप खा सकते हैं अगर आपको डाइजेस्ट हो जा रहा है। अदरवाइज जो लोग फैट लॉस के लिए आए हैं, उनको कार्ब इंटेक कम करना है, कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, तो वो अगर सत्तू ऐड करेंगे प्रोटीन की जगह, तो वो तो बेवकूफ़ी है। फैट लॉस उनका कभी जीवन में होने वाला ही नहीं है। वो तो मतलब फालतू चीज़ है वो, तो उसका कोई रोल नहीं है। तो मैं ना कहने का मतलब ये था, आपको समझ में आ गया होगा कि वे प्रोटीन क्या है और अदर चीज़ क्या है। तो अगर आप, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पहले तो आप डाइट सुधारिए। कोई भी सप्लीमेंट ऐड करने से पहले अपने डाइट में सबसे पहले अपनी डाइट को आप ठीक करिए। अगर जब तक आपकी डाइट सही नहीं होगी, आप वे प्रोटीन पी लीजिए या आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी सप्लीमेंट ऐड कर लीजिए, उसका रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। सप्लीमेंट का काम ही है आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा एनहेंस करना, तभी वो कर पाएगा जब आपकी डाइट सही होगी। तो डाइट पे पहले फोकस करिए, उसके बाद देखिए कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी की कितनी है और कितना प्रोटीन आप ले पा रहे हैं डाइट से। जो आपका कम पड़ रहा है उसके लिए फिर आप वे प्रोटीन से अच्छा कोई सोर्स नहीं है मसल बिल्डिंग के लिए, आप वे प्रोटीन ऐड करिए। सोया प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, इस तरह वेगन प्रोटीन, इस तरह बहुत प्रोटीन आते हैं, बट इनकी जो वो होती है, आपकी अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है, वो थोड़ी ना थोड़ी ठीक नहीं होती है। वे प्रोटीन की अमीनो प्रोफाइल, सारे अमीनो एसिड हमारे वे प्रोटीन में होते हैं, तो वे प्रोटीन से अच्छा प्रोटीन कोई ही नहीं है। बस डिपेंड यही करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, अच्छी कंपनी है या आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो किस साइट से ले रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं इन पे चीज़ों पे डिपेंड करता है। अदरवाइज वे प्रोटीन अच्छा कोई प्रोटीन नहीं होता। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। जो प्रोटीन से रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई भी मिथ है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये मिथ दिमाग से हमेशा आप निकाल दीजिए कि वे प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट होते हैं। जो चीज़ आप पनीर से ले रहे हैं, जो पनीर में प्रोटीन है, जो चीज़ अंडे में, जो अंडे में प्रोटीन है, जो प्रोटीन चिकन में है, वही सेम प्रोटीन आपके वे प्रोटीन में है। तो जब वो चीज़ें आपको नुकसान नहीं कर रही हैं तो आपको वे प्रोटीन भी नुकसान नहीं कर सकता। बस शर्त जो मैंने आपको बताया उस पर आपको ध्यान देना है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, बस। और कोई इसके वो नहीं होते हैं। बहुत अच्छा आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा। वर्कआउट के बाद अगर आप एक इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी मसल रिकवरी होगी उतनी अच्छी आपकी मसल ग्रोथ होगी। मैं पिछले 4 साल 5 साल से वे प्रोटीन पी रहा हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। बस हाँ, कंपनी अच्छी थी, अच्छी जगह से मैं लेता था, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुई। तो इसी तरह अगर आपके पास नॉलेज है, आप अच्छे से ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो वे प्रोटीन से रिलेटेड आपके मिथ दूर हो गए होंगे। इसी तरह सप्लीमेंट से कुछ वीडियो आती रहेंगी सप्लीमेंट से रिलेटेड। जो भी मिथ लोगों को रहते हैं क्रेटीन को लेके या अदर चीज़ों को लेके, वो मैं एक एक टॉपिक, एक एक सप्लीमेंट पे एक एक वीडियो बना बना के मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। तो आप अगर कोई भी वे प्रोटीन के बारे में क्वेरी हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत हो कि हाँ पाउडर ये वो, या आपके अगल बगल के लोग आपको बता रहे हो कि अरे पाउडर बेकार, पाउडर खा के बॉडी बनाई है, ये है वो है, तो इन सब चूतियों लोगों की बातों पर आप ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। आप अपना वर्कआउट अच्छे से करिए, अच्छी डाइट रखिए, आपकी बॉडी खुद ट्रांसफॉर्म होगी, और जब बॉडी आपकी ट्रांसफॉर्म होगी तो उन चूतियों को जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।